बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी। रीडिंग हम करेंगे पेज नंबर 12 से 13। इसी में आपका ये माशी महरूमी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान, वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक एक्सरसाइज का। हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी। सबसे पहले आपकी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का क्या मकसद था। तो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। इसका मकसद हिंदुस्तान में ऐसी पॉलिसियाँ बनाना था जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता। अब माशी महरूमी में इसमें आपको इसे 6-7 पॉइंट याद कर लें। अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तिजारत के लिए, अब माशी महरूमी क्या था, जब जंग हुई तो जंग आज़ादी के ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। अंग्रेज़ जो थे तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार मुसलमानों को करार दे रहे थे। और हिंदुओं जो थे उन्होंने भी हालांकि इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया था, लेकिन वो खुद बरी और जमा हो गए और मुसलमान कौम ज़ेर अताब आई, उन्होंने संगीन नताइज भुगतना पड़े। अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तिजारत के लिए हिंदुस्तान की अवाम पर भारी टैक्स लगाए, जिससे सबसे ज़्यादा मुसलमान मुतासिर हुए। फिर थर्ड पॉइंट है, मुसलमानों को उनके ओहदों से हटा दिया गया जो उनके अजदाद के दौर से उनके पास चले आ रहे थे, और इसमें मुसलमान माशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुँचाया। मुसलमानों की ज़मीनें छीनी और दूसरी अक़वाम को दे दी गई। सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया और उन पर सरकारी मुलाजमतों का हासिल मुश्किल बना दिया गया। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन अमान की ख़राबी के बायस मुनासिब ज़राअत न होने की से अजनास की किल्लत होगी। इन इलाकों में जो तमाम ज़रूरी सनती ज़राए नापीद हो गए। बंगाल में रेशम, सूत के कारीगर और ताजी दूसरे शहरों की तरफ चले गए। तजारती माल की नकलो हमल पर जगह जगह महसूल यानी टैक्स लगा दिए गए, जिससे माल की कीमत बढ़ गई जो ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद से ज़्यादा हुई। इस वजह से तिजारत मुतासिर हुई। इस तरह दूसरी अक़वाम के साथ मुसलमानों को भी बहुत से नुकसान उठाने पड़े। किसानों पर टैक्स, उन्होंने बहुत से किसानों पर टैक्स लगा दिए, उसकी शरह बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से ज़राअत को सख्त नुकसान पहुँचा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, एक छोटा सा ही हमारा टॉपिक है। अल्लामा इकबाल और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल के इरशादात। तो अल्लामा इकबाल, जैसा कि हम जानते हैं, हमें शायर मशरिक़ के नाम से भी जानते हैं। अल्लामा इकबाल बरसी के मुसलमान रहनुमाओं में से एक थे, जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया और अपनी शायरी के ज़रिए उनको बेदार किया। आप पहले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री ने जल्द ही आपको इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करें। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद जो कि 1930 में दिया था, उसमें मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा करते हुए क्या फरमाया। तो ये पूरे का पूरा आपने ऐसे सच याद करना है। मुझे ऐसा नज़र आता है, और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिला आखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं इस मुल्क में इस्लाम बहैसियत तमदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह मख़सूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करे। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फ़लाह बहबूद के ख़याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। बरसग़ीर में चूँकि 2 अलग अलग कौमें बात थी, इसलिए अल्लामा इकबाल मुसलमानों की एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों को सियासी, समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उनके पास अपनी एक अलग रियासत हो। जो आपकी प्रीवियस बुक थी उसमें तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी था। इसमें दो टॉपिक और थे खुतबा इलाहाबाद के अलावा, कि नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या दावा किया था, यही कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे नहीं रह सकते और मुसलमान जल्द या बदेर अपनी जुदागाना ममलिकत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपने बरसग़ीर में वाहिद कौम के वजूद का तस्वुर मुस्तरद कर दिया और मुस्लिम कौम की जुदागाना हैसियत पर जोर दिया। आपने इस्लाम को मुकम्मल वाज़ेह निज़ाम मानते हुए कहा कि इंडिया एक बरसग़ीर है, मुल्क नहीं। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से रहने वाले लोग रहते हैं, जो मुसलमान कौम अपनी अलहदा पहचान रखती है। जो प्रीवियस जिन बच्चों ने 9th क्लास में जो हैं, जो 8th वाले हैं, वो इतना ही करें। जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इसको अपने जो प्रीवियस बुक से पॉइंट्स ऐड करेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का भी ये सेम टॉपिक है, पुरानी बुक्स में से आपको सेम मिल जाएगा।